हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब डिवोटीज? वैशाख मास आरंभ हो गया है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास स्नान आरंभ हो गया है। वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं, इसलिए ये हमारे लिए परम प्रिय मास है। तो आप दान कीजिए, स्नान कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए आज हम जगन्नाथ जी की एक प्यारी सी कथा सुनते हैं। जगन्नाथ, आज से काफ़ी समय पहले की बात है। जगन्नाथ धाम में एक रघुवर दास नाम के संत थे। वो राम जी से बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने सुना कि राम जी दारुण विग्रह में द्रविभूत प्रेम का ठाकुर जी ही जगन्नाथ जी बनकर आए हैं। तो उन्होंने कहा चलो जगन्नाथ जी की यात्रा की जाए और इनके दर्शन किए जाए। उधर वहाँ वो एक जंगल में जाकर रहने लगे और राम जी की सेवा करने लगे। इधर जगन्नाथ जी के राजा को बहुत चिंता थी कि जो प्रज्वलित अग्नि है जिससे जगन्नाथ जी का भोग बनता है, उसकी रक्षा के लिए कोई चाहिए होता था, क्योंकि उसका यज्ञ में होम होने के बाद ही उससे खाना बनाया जाता है, भगवान का भोग बनाया जाता है। तो राजा ने कहा कि जो इस अग्नि को 3 दिन तक और 3 रातों तक हाथ में पकड़ कर रखेगा, वही इस अग्नि को रक्षा कर सकेगा, होम की रक्षा कर सकेगा। तो बहुत से संत आए जिन्होंने इस दायित्व को संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी 3 दिन तक इसको अपने हाथों में पकड़ के नहीं रख सका। जब रघुवर दास जी ने सुना तो वो बोले कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। उन्होंने 3 दिन तक और 3 रात तक ठाकुर जी के ध्यान में मगन होकर अग्नि को पकड़े रखा। तो राजा प्रसन्न हो गया। उन्होंने अग्नि होम की रक्षा का सारा दायित्व रघुवर दास को दे दिया। अब रघुवर दास जी बड़े आनंद से सेवा करते हैं राम जी की, और दर्शन करके और जगन्नाथ जी का प्रसादी भोग पाते। एक दिन वो राम जी की सेवा कर रहे थे तो उनके मन में आया कि मैं जगन्नाथ जी के लिए पद्म मुख का श्रृंगार बनाऊं। वो कमल के मुख जैसा श्रृंगार होता है। तब उन्होंने उनके लिए मीठे चावल, मीठा भात बनाया और उन्होंने जाकर जो जगन्नाथ जी के अंदर पांडे थे उनको बोला ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए जगन्नाथ जी को। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सालों से यही परंपरा चल रही आ रही है कि जगन्नाथ जी को बाहर का भोग नहीं लगता है, जो उनके अपनी रसोई में बनता है वही भोग लगता है। इतना कहकर उन्होंने और वो बड़ श्रृंगार भी वापस कर दिया, पद्म श्रृंगार, और चावल भी वापस कर दिए। अब रघुवर दास जी बहुत ही दुखी मन से वापस अपने पंडाल में आए जहाँ पे उन्होंने राम जी का मंदिर बना रखा था। उन्होंने मंदिर में वो श्रृंगार ठाकुर जी के सामने रखा, पद्म श्रृंगार, और चावल भी सामने रख दिए और ध्यान मगन हो गए, दुखी हो गए। इधर शाम के समय जगन्नाथ जी का बड़ श्रृंगार होता है, श्रृंगार आरती के समय शाम को। तो आज जगन्नाथ जी श्रृंगार ही ना करें, जैसे वहाँ के पांडे पाग पहनाए वो पहने ही नहीं। इतने में जो सबसे बड़े पुरोहित, सबसे बड़े पांडे जी थे वहाँ के, उनको बड़े जोर से नींद लग रही थी कि इधर ये सारे पंडे श्रृंगार कर रहे हैं, उधर उन्होंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जगन्नाथ जी को मौका मिला। जैसे ही उन्होंने झपकी ली, उन्होंने नींद में बताया और गुस्से होके बोला कि आपने मेरे रघुवर दास को क्यों भेज दिया है? मुझे वही मीठा भात खाना है और वही पद्म श्रृंगार करना है। अब जब उन्होंने नींद खुली तो उन्होंने जाकर कहा कि ठाकुर जी इसलिए जगन्नाथ जी श्रृंगार नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने रघुवर दास जी का श्रृंगार करवाना है, लेना है, करना है।
अब वो भागे भाग गए रघुवर दास जी के पास। वहाँ जाकर उन्होंने कहा, चलिए आपको जगन्नाथ जी याद कर रहे हैं। वहाँ जाकर उन्होंने वही पद्म मुख श्रृंगार अर्पित किया। वो उन्होंने बड़े ही प्रेम से धारण किया। उस दिन का बड़ श्रृंगार पद्म मुख श्रृंगार का था और मीठे भात का भोग लगाया। इतने सुंदर जगन्नाथ जी को देखते ही रघुवर दास जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। ये उनका अंतिम सेवा थी। अब तब से अपने भक्त के प्रेम में बधित होकर अमावस्या, द्वादशी और एक तिथि और मुझे याद नहीं आ रही, उसके बाद बड़ श्रृंगार में पद्म मुख श्रृंगार होता है जगन्नाथ जी का और मीठे भात का भोग लगता है। ठाकुर ऐसे अपने भक्तों की प्रीति निभाते हैं। आपको उनका भी पता होगा, जो चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु के गुरु थे, उनकी भी जगन्नाथ जी ने सेवा करी है। तो हमारा ठाकुर बड़ा दयालु है, जिस पे रीत जाता है उस पे सब कुछ लुटा देता है। तो आपको ये कैसी कथा लगी? अब आगे मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।